हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में। हमने पिछले वीडियो में या पिछली क्लास में क्वथनांक उन्नयन के बारे में पढ़ा था, जो एक आनुषंगिक गुणधर्म होता है। ठीक है, क्वथनांक उन्नयन क्या होता है? जब आप किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हो तो क्वथनांक बढ़ जाता है। जो क्वथनांक आता है विलयन का वो अधिक होता है विलायक की तुलना में। उसके बाद हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था क्वथनांक उन्नयन का, वो ये होता है डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू डब्लू बी इंटू 1000 बटे एम बी इंटू डब्लू ए। हमारे पास ये फॉर्मूला आया था क्वथनांक उन्नयन के टॉपिक में। तो जो हमारी आज की क्लास होगी वो इस फॉर्मूला पर आधारित होगी। मतलब आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो इस फॉर्मूला पर आधारित है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक सामने देखना, अच्छे से आप ध्यान समझना। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। एक अवाष्पशील विलेय के 1.80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर जो विलयन प्राप्त होगा, प्राप्त विलयन का क्वथनांक। अब बच्चों, तुम जानते हो कि जब भी अपन शुद्ध विलायक में विलेय ऐड करते हैं तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। तो जो क्वथनांक आएगा वो पहले की तुलना में ज़्यादा आएगा। तो प्राप्त विलयन क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको हल करेंगे अपन इस सूत्र की सहायता से। ज्ञात कीजिए। अब इस सूत्र में एक आपके पास एक डाटा आ रहा है केबी। ये केबी क्या होता है? मोलर उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, जिसका मान अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया हो तो आप शुद्ध विलायक के लिए मान मानते हो, जिसका मान फिक्स है 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शुद्ध विलायक बेंजीन है, जल नहीं है, तो आप केबी का मान 0.52 पुट नहीं कर सकते। तो बेंजीन का जो केबी का मान है वो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। बेंजीन के लिए केबी बराबर 2.53 केजी मोल इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन आपने ध्यान समझ लिया होगा। आपको शुद्ध बेंजीन क्वथनांक दे रखा है इतना 353.23 केल्विन। जब आपने विलेय ऐड किया 1.80 ग्राम, विलेय कौन सा? अवाष्पशील, नॉन वोलेटाइल, जो गर्म नहीं होता, जो नीचे बैठ जाता है, उसकी वाष्प नहीं बनती, तो वाष्पदाब भी नहीं होगा उसका, को आपने डिजोल्व कर दिया 90 ग्राम बेंजीन में। तो जो क्वथनांक प्राप्त हुआ विलयन का वो पहले की तुलना में ज़्यादा है। तो आपको ज्ञात करना है कि जो आपने विलेय मिलाया है वाष्पशील, उसका अणुभार, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होगा, मोल द्रव्यमान कितना होगा। और आपके लिए केबी का मान दे रखा है बेंजीन का 2.53 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सामने लगाएंगे अपन सूत्र लगाएंगे बच्चों। डेल टी बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, अब आपको एम बी ज्ञात करना है। तो बच्चों एम बी का सूत्र क्या बनेगा? एम बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड डेल टी बी बच्चों इधर आ जाएगा इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, अब जो मान दिया है वो अपन लिख लेंगे। तो दिया है केबी का मान दिया है 2.53, केबी का मान दिया है 2.53 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू मतलब अवाष्पशील विलेय का
द्रव्यमान या ग्राम मात्रा कितनी है 1.80 ग्राम। W है विलायक की ग्राम मात्रा कितनी है बच्चों 90 ग्राम। लास्ट है डेल टीबी। अब आपको क्वेश्चन में डेल टीबी नहीं दे रखा, अगर आपको क्वेश्चन में डेल टीबी का मान दिया गया होता तो अपन फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको कवतनांक उन्नयन डेल टीबी ना देकर आपको विलायक और विलयन दोनों कवतनांक दे रखा है, तो आपको पहले इन दोनों की सहायता से जो कवतनांक उन्नयन है वो ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद उसको पुट करना पड़ेगा। तो अपन लिख देंगे जो आपके पास टीबी नोट दे रखा है शुद्ध बेंजीन वो दे रखा है 353.3 केल्विन, और जो आपको दे रखा है विलयन का टीबी वो दे रखा 354.11 केल्विन। ठीक है, अब आप पहले इन दोनों की सहायता से डेल टीबी ज्ञात करोगे, उसके बाद अपन एमबी ज्ञात करेंगे। तो बच्चों डेल टीबी ज्ञात करने का आप सूत्र जानते हो, आसान फॉर्मूला है, उन्नयन ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात, आपको दो मान दे रखे हैं, दोनों घटाएंगे, दोनों को डिफरेंस ज्ञात कर लेंगे, जो अंतर आएगा दोनों का वो होगा कवतनांक उन्नयन। तो देखो सूत्र होगा, पहले हमेशा जो बड़ा मान हो पहले लिखते हैं, तो टी बी माइनस टी बी नोट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आंसर आएगा अपने पास डेल टी बी बराबर 354.11 माइनस 353.23। तो जब आप घटाओगे तो आंसर आएगा 0.88 केल्विन। तो ये आपके पास डेल टीबी का मान आ गया 0.88 केल्विन। अब आपके पास सारे मान है, केबी का मान है, डब्ल्यू बी का मान दिया गया है, डब्ल्यू ए का मान है, और आपने डेल टीबी ज्ञात कर लिया। तो सारे मान इस उत्तर में पुट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा वाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अगर आपको कवतनांक उन्नयन का टॉपिक समझ में आ गया तो आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपके प्रत्येक न्यूमेरिकल में काम आएगा जिसमें कवतनांक के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, इसके बाद अपन जो अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें अपना अगला टॉपिक आएगा हिमांक अवनमन। जो अगला अनुसंग गुणधर्म है वो बिल्कुल कवतनांक उन्नयन के सिमिलर है, जितने भी फॉर्मूला आएंगे वो इसी के जैसे आएंगे, बस एक अंतर होगा। यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं कवतनांक बॉइलिंग, तो सूत्र में बी लिखा हुआ था स्मॉल बी, वो पढ़ेंगे अपन हिमांक फ्रीजिंग तो वहाँ पर एफ लिखा आएगा। लेकिन जितने भी सूत्र आएंगे, जितनी भी थ्योरी आएगी वो लगभग सेम आएगी, दोनों टॉपिक सिमिलर है। ठीक है, उसको अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो सारे मान पुट करेंगे तो एम बी बराबर के बी का मान दे रखा है आपको 2.53 इंटू डब्ल्यू बी का मान 1.80 इंटू 1000 बटे डेल टी पी का मान अपन ने याद कर लिया 0.88 इंटू डब्ल्यू ए का मान दे रखा है 90। ठीक है, सोल्व करेंगे तो बच्चों इस पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, इस पॉइंट का नीचे आएगा, इस पॉइंट के लिए 100 नीचे आएगा बटे 88 इंटू 90 इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी बच्चों। आप इसे काट सकते हो 9 से, 9 दूने 18, 20 आ गया, तो बचेगा एम बी बराबर 253 इंटू 20 डिवाइड 88। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे तो एम बी आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 3 दूनी 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जीरो आगे लग जाएगी। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना तो आएगा 5060। ठीक है, डिवाइड 88। ठीक है, तो आप इसे सोल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो होगा एम बी, जो आंसर आपके सामने आएगा वो होगा एम बी। ठीक है स्टूडेंट, आएगा 58 के लगभग आंसर आएगा, 58 ग्राम मोल इनवर्स।
और आप इसको अच्छे से कर लेना कैलकुलेट, लगभग 58 के लगभग आंसर आएगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है किसी ताप पर शुद्ध विलायक, बचा विलायक दिया है जल का क्वथनांक 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस है। 1.73 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 80 ग्राम जल में घोला जाता है तो विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक सौ 53 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो क्वथनांक उन्नयन ज्ञात कीजिए, क्वथनांक उन्नयन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो सामने प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी ताप पर शुद्ध विलायक जल का क्वथनांक दे रखा 100 डिग्री सेल्सियस। अब आप एक बात ध्यान रखना, इस टॉपिक में जब भी ताप का मान आएगा हमेशा उस ताप के मान को रखना है केल्विन में। अब यहाँ पर डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो आप इसे कन्वर्ट करोगे केल्विन में। कैसे करते हैं, 273 ऐड करना है इसके अंदर। आगे 1.73 ग्राम अवाष्प विलेय को 80 ग्राम जल में घोला जाता है। वही बात है, जब आपने शुद्ध विलायक में अवाष्पित विलेय घोलोगे तो क्वथनांक हो गया 100.53 डिग्री सेल्सियस। इसे भी कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। तो आपको ज्ञात करना है कि क्वथनांक में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, तो अपने पास सिंपल फॉर्मूला है क्वथनांक उन्नयन ज्ञात करने का बच्चों, डेल टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी नॉट का मान दे रखा आपको 100 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 373 केल्विन। उसके बाद आपको टीबी का मान चाहिए, टीबी का मान देगा 100.53 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो आपके सामने आंसर आएगा 373.53 केल्विन। सारे मान पुट कर दो तो डेल टीबी का जो मान आएगा वो होगा डेल टीबी बराबर 0.53 केल्विन। तो स्टूडेंट्स ये आंसर आएगा। जो आपके पास क्वथनांक उन्नयन होगा, जो क्वथनांक वृद्धि होगी वो होगी 0.53 केल्विन। इसका मात्रा क्यों केल्विन होगा, क्योंकि ये भी ताप का मान ही है। ताप क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक एक ताप प्रकार का ताप ही होता है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे अपन। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको लगभग ये टॉपिक समझ में आ गया होगा क्वथनांक उन्नयन। आप इसके अदर क्वेश्चन भी कर सकते हो। मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन किए प्रैक्टिस के लिए। अब आपको बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं आप अच्छे से सोल्व कर सकते हो। हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है वो आप ध्यान से देखना। अपन पढ़ेंगे लास्ट में आज केबी तथा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के मध्य संबंध। बच्चों टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने सिलेबस में इसका कोई डिटेल नहीं दे रखी, बस एक फॉर्मूला दे रखा है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। उस फॉर्मूले से क्वेश्चन आ सकता है।
ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस टॉपिक में ओनली जो फॉर्मूला बनेगा, जो संबंध आएगा केबी और गुप्त ऊष्मा के मध्य, उस सूत्र को आपको डायरेक्ट लर्न करना है, ठीक है। तो देखो सूत्र क्या सूत्र होगा। सूत्र होता है केबी बराबर MAR TB² अपॉन डेल H वाष्पन इंटू 1000। बच्चों आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है। ये किस प्रकार व्युत्पन्न हुआ तो इसके आप डेरिवेशन नहीं पढ़ोगे, अपने पास बुक में डिटेल नहीं दे रखी है। बस आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आपको इस फॉर्मूला की सहायता से उसको सोल्व करना है, ठीक है। अब कौन किसको डिनोट कर रहा है तो मैं लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ MA ये विलायक का है बच्चों, क्योंकि A डिनोट करता है विलायक को, तो विलायक का मोलर द्रव्यमान, TB विलायक का क्वथनांक, डेल H वाष्पन, ये वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, इसका मान आपको एग्जाम में मिलेगा, आपसे हमेशा केबी का मान पूछा जाएगा। तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, आगे है R आप जानते हो, आप 11th क्लास पढ़ा होगा, लेसन 5 में R होता है गैस स्थिरांक, गैस कांस्टेंट। इसका मान आपको याद रखना है 0.0821 लीटर ATM K-1 मोल -1 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, आपको जब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं MB, जब आप MB ज्ञात करते हो बच्चों, तो आपके पास सूत्र बना था ये KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइड WA इंटू डेल TB। अब आपको इस फॉर्मूला में सारे मान मिलेंगे, केबी का मान ना मिले और आपको डेल एच का मान दे तो आप पहले उस सूत्र से एमबी का मान हल करने के से पहले आपको इस सूत्र से केबी का मान ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद वहां पर पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस टॉपिक से आपको हमेशा बस फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि कभी कभी इसकी जरूरत पड़ सकती है आपको इस क्वेश्चन के लिए। तो आपको केवल इस फॉर्मूला को डायरेक्ट लर्न करना है। ये फॉर्मूला अपने आगे भी आएगा अगले टॉपिक में, हिमांक अवनमन, क्योंकि मैंने पहले बता दिया क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन दोनों टॉपिक सिमिलर है, फॉर्मूला सेम आएंगे, बस वहाँ अंतर रहेगा। जो बी लिखा हुआ बॉइलिंग वहाँ पर आएगा एफ, जो एफ डिनोट करता है फ्रीजिंग पॉइंट को, हिमांक बिंदु को, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।